पिछली 2 वीडियोस में हमने होम टैब के बारे में बात किया था कि होम टैब क्या होता है, क्या नहीं होता। आज की क्लास नंबर 3 में हम इंसर्ट टैब को स्टार्ट करते हैं और उसके नए-नए फीचर्स देखते हैं कि इंसर्ट टैब्स में हमें क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या-क्या फीचर्स नहीं मिलेंगे। बाय द वे, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन दबाओ ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप न्यू-न्यू चीज़ें सीख सको। और बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब पे जाते हैं। इंसर्ट टैब पे हमने होम टैब सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। इंसर्ट टैब पे आज हम पेजेस वाले पोर्शंस के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ टेबल्स के बारे में बात करते हैं कि टेबल्स हमारे पास क्या होते हैं, क्या नहीं होते। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है कवर पेजेस। कवर पेजेस क्या होता है कि अगर आप स्टूडेंट हो और आप असाइनमेंट्स बनाते हो, असाइनमेंट्स में क्या होता है कि आपको अपनी असाइनमेंट को थोड़ा खूबसूरत दिखाने के लिए आप फ्रंट पेजेस बनाते हो, फ्रंट पेज डिजाइन करते हो जिसमें आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका असाइनमेंट की डेट हो गई, आपके टीचर का नाम हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम हो गया। तो ये सारा डिजाइन करके आप रखते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई बुक पढ़ना चाह रहे हो या कोई नावल पढ़ना चाह रहे हो, अब वो किसने लिखा है, कब लिखा है, उसका ऑथर कौन था, वो जो डिटेल आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वो होता है कवर पेज में। आपके पास यहाँ पे बने बनाए कवर पेजेस हैं। आप यहाँ पे चले जाओ, आप यहाँ पे जाके कोई भी डिजाइन कवर पेज का आप सिलेक्ट करवा सकते हो। जैसे कि मैं कहता हूँ ये वाला होना चाहिए। आप इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे जो आप लिखाई कर रहे हो, जो बुक बना रहे हो या जो असाइनमेंट बना रहे हो, उसका नाम क्या है, मेन पर्पस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टाइटल क्या है। आप यहाँ पे वो टाइटल लिख सकते हो, ठीक है। कब लिखा, कब हुआ था, कब बनाया था, डेट क्या है, क्या नहीं है, वो बस यहाँ पे जाके आप डेट टाइप कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे अच्छा, ये आपको नाम डायरेक्ट लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। ये बेसिकली मैंने एमएस ऑफिस को अपनी आईडी के साथ लिंक किया हुआ है, तो जिसकी वजह से मेरी माइक्रोसॉफ्ट आईडी का नाम यहाँ पे मोहतशम वहाब लिखा आ रहा है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे या तो कोई भी नाम लिखा हुआ नजर आए या फिर आपको कोई और नाम लिखा हुआ नजर आ सकता है। आपके कंप्यूटर का जो नेम है या जो आपकी आईडी है, वो आईडी का नाम लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो आपको खुद फिर यहाँ पे नेम टाइप करना पड़ेगा, सही है। तो इस तरीके से आपको ये कवर पेज बना हुआ मिल सकता है। आप कोई भी कवर पेज डाल सकते हो, बना बनाया ऑप्शन है। बने बनाए पेजेस हैं, जो भी स्टाइल पसंद हो आप डिजाइन भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अगर शेप्स बनाना सीख लो, एक दफा आपको शेप्स की समझ हो जाए, तो आप जाके खुद फिर टेक्स्ट भी डाल सकते हो। आप शेप्स के साथ अपने मल्टीपल डिजाइन भी बना सकते हो, सही। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, मैं आगे चलता हूँ। मेरे पास ऑप्शन आता है ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज के आपको खाली पेज कितने चाहिए, अगर आपको नया पेज चाहिए, ब्लैंक पेज चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। आपके पास 2 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस, 5, 6, तो जितने पेजेस चाहिए हो आप बड़े आराम से जाके पेजेस ले सकते हो। फिलहाल मुझे एक पेज चाहिए। सेकंड ऑप्शन मेरे पास आता है यहाँ पे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास पैराग्राफ है, थोड़ा इसी को कॉपी और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देते हैं। मेरे पास थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है और मैं चाहता हूँ कि यार ये आधा पैराग्राफ एक पेज पे हो और आधा पैराग्राफ दूसरे पेज पे हो। अब मैंने क्या किया, मैंने सारा का सारा एक ही पेज पे लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे सारा एक पेज पे नहीं चाहिए, तो आप जहां से इस पैराग्राफ को सेपरेट करना चाहते हो, आप वहां पे क्लिक कर लो। चाहे यहाँ पे क्लिक करते हो, चाहे यहाँ पे क्लिक करते हो, आप वहां पे क्लिक कर लो और जाके सिंपल पेज ब्रेक पे आप क्लिक कर दो। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका एक पैराग्राफ, ठीक है, एक पेज पे आ गया और बाकी का सारा काम दूसरे पेज पे आ गया। तो अगर आप इस तरीके से अपने पोर्शंस को सेपरेट करना चाहो तो आप बड़े आराम से करवा सकते हो। तो उम्मीद है इस प्रोसेस की आपको समझ आई होगी और इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे मेरे पास पोर्शन आता है टेबल्स का। अब टेबल्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। आपकी रोज एंड कॉलम्स जब आप इसमें कंबाइन होती हैं तो वो एक टेबल बना देती है। टेबल्स पे जाती हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको सारा कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। टेबल्स बनाने के आपके पास दो तरीके। एक तरीका ये कि आपके पास बना बनाया तरीका है। आपको जितने रोज जितने कॉलम्स चाहिए आप रोज एंड कॉलम्स ले सकते हो। ये आपके पास रोज होती हैं, ठीक है, और ये आपके पास कॉलम्स होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज होती है और जो वर्टिकल होता है वो कॉलम्स होते हैं। तो इस तरीके से आप चाहो तो आप बड़े आराम से जितने रोज जितने कॉलम्स आप लेना चाहो, आप बड़े आराम से रोज एंड कॉलम्स बना सकते हो। मर्जी आपकी होती है, आपको जितने रोज जितने कॉलम्स चाहिए। नंबर 1 मेथड, आपको जितने भी चाहिए क्लिक कर दो, जिस तरह का भी डिजाइन चाहिए आप ले लो। आप ये काम भी कर सकते हो, नंबर 1।
नंबर 2 आप ये काम कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपको टेबल बनाना है, आप इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पे टेबल पे जाओ, ठीक है, इंसर्ट टेबल पे जाके क्लिक करो। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स 4 चाहिए। नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, मुझे यहाँ पे 3 चाहिए। आप जाके इसको ओके करो तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 1 2 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी अगर आप चाहो तो आप बड़े आराम से ये चीज आप ले सकते हो। समझ आ रही है। अगर आपको टेबल के अंदर एक एक्स्ट्रा रो चाहिए या एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए, ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉलम बनाने का आपके पास तरीका क्या है कि आपको यहाँ पे टेबल के अंदर ये प्लस का साइन आपको नजर आ रहा होगा। आप सिंपल इस प्लस पे जाके जब आप क्लिक करते हो तो एक्स्ट्रा कॉलम आपके पास बना हुआ आ सकता है। तो उम्मीद है आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नंबर 1, अगर आपको रो चाहिए, ठीक है, तो रो के लिए आप टैब का बटन दबा सकते हो। आप टैब दबाते रहो, आपके पास मल्टीपल रोज बनती जाएंगी। और भी तरीके बहुत हैं, और भी तरीके साथ साथ सिखाता हूँ। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इंसर्ट पे टेबल पे वापस आते हैं। जब आप टेबल बना लेते हो, टेबल में आपको कोई भी लिखाई करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, लाइक मैं कुछ भी लिख सकता हूँ टेबल्स के अंदर, वो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। टेबल्स के साथ साथ इन लाइनों की एडजस्टमेंट करना चाहते हो, आप इन लाइनों की एडजस्टमेंट भी करवा सकते हो कि ये लाइंस फुल एडजस्टेबल होती हैं, कि आपको कौन सी लाइन कहाँ पे चाहिए, किस तरह की चाहिए, किस तरह की नहीं चाहिए। तो जो भी लाइन आपको जिस तरह की एडजस्ट करनी है, आप बड़े आराम से एडजस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा जी, जब आप टेबल के अंदर होते हो तो टेबल के अंदर आपके पास यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शंस आते हैं, टेबल डिजाइन एंड लेआउट। अगर मैं यहाँ से बाहर आ जाऊं तो मेरे पास ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं टेबल के अंदर वापस क्लिक करता हूं तो मेरे पास अगेन से ये ऑप्शन वापस आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है टेबल डिजाइन। टेबल डिजाइन क्या करता है कि अगर आप टेबल डिजाइन पे जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा वापस लाता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक समझाने के लिए ये काम करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास आता है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। मेरे पास क्या है भाई, हेडर रो। हेडर रो क्या होती है, ये आपके पास टॉप हेडर रो है। आपको स्टाइल वाली चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे हेडर रो नहीं चाहिए, आप चाहो तो हेडर रो को बंद करवा सकते हो। आपके पास यहाँ पे टोटल रो है, आपके पास यहाँ पे बैंड रो है, ठीक है, उसमें से वो ग्रे कलर हट जाता है, ग्रीश कलर। फर्स्ट रो आपको चाहिए हो, आप फर्स्ट रो ले सकते हो। सारे ऑप्शन जिस तरीके से आपको चाहिए आप बड़े आराम से अपनी मर्जी से डिजाइन करवा सकते हो। अच्छा जी, उसके साथ आपके पास आता है टेबल स्टाइल। अब टेबल स्टाइल क्या है, ये जो मैंने इसको ब्लैक एंड ग्रे में कन्वर्ट किया, ये एक स्टाइल है, थीम है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इसको अपनी मर्जी के बनी बनाई थीम में कन्वर्ट करवा सकते हो। जिस तरीके का टेबल का आपको टेक्सचर, डिजाइन या जो भी चाहिए, आप यहाँ से अपनी मर्जी से स्टाइल करवा सकते हो। इवन कि अगर आप चाहो तो आप जाके अपनी मर्जी का डिज़ाइन भी दे सकते हो। खैर मुझे यहाँ पे वो कलर वलर मैं साथ साथ यहाँ से भी दे सकता हूँ, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शेडिंग, आपको कौन सी शेडिंग चाहिए, आपको जो भी इस टेबल के अंदर जो भी थीम या जो भी कलर आपको देना हो आप दे सकते हो। किसी एक पोर्शन को अगर आप सेलेक्ट करना चाहो उसको भी आप करवा सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है बॉर्डर स्टाइल। आपको किस स्टाइल की चाहिए, आप इसकी अगर बॉर्डर की विड्थ ज़्यादा बड़ी, छोटी, पतली, डबल लाइन, सिंगल लाइन, जो भी करना चाहो आप यहाँ से करवा सकते हो। आपको बॉर्डर्स का स्टाइल डॉटेड, डैश, थोड़ा विड्थ ज़्यादा हो विड्थ कम हो, यहाँ से भी हो सकता है। इसका पॉइंट यहाँ से भी ज़्यादा कम हो सकता है। पेन कलर कौन सा हो, आपकी मर्जी है। पेन कलर आप जो भी येलो लेना चाहो ले सकते हो। जैसे कि मुझे जो भी लाइन येलो चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करके आप देखो वो लाइन आपको येलो मिलती रहेगी। फिलहाल मुझे नॉर्मल चाहिए, मैं इसका कलर वापस ब्लैक कर देता हूँ, मुझे ब्लैक चाहिए। बॉर्डर्स कौन से, अगर आप किस पे अप्लाई करना चाहते हो, मैं कहता हूँ ऑल बॉर्डर्स पे, मैं जो भी अप्लाई करूँ ऑल बॉर्डर्स पे हो। आपको पेंट चाहिए, पेंट यही काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कलर चेंज किए हैं तो मुझे ये जो ब्रश टाइप का जो डिज़ाइन बना हुआ आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करो तो देखो आपके पास उसी तरीके से यहाँ पे भी काम हो सकता है। तो ये था आपके पास यहाँ पे टेबल डिज़ाइन। इतना कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको डेकोरेशन करनी हो तो बड़े यूज़फुल रह सकते हैं टेबल की डेकोरेशन। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है लेआउट। अब लेआउट क्या करता है, लेआउट थोड़ा फुल आपको गाइड दे देता है। जैसे कि अगर इसके अंदर मैं जाकर कुछ लिख दूं, सीरियल नंबर, नेम,
एड्रेस, DOT, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल, और साथ ही साथ इसका वापस टेबल डिज़ाइन में जाके थोड़ा सा लेआउट चेंज करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लेआउट पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आते हैं व्यू ग्रिड लाइंस। आपके पास यहाँ पे ग्रिड लाइंस आपके पास ऑन हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या करता है कि आपके पास यहाँ पे रो रो आता है। आपके पास रो किस तरीके से होनी चाहिए, यहाँ पे अगर आप रोज को सिलेक्ट करना चाहो तो आप रोज को सिलेक्ट करवा सकते हो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अगर आप चाहो तो, अगर आप ये माउस के कर्सर से सिलेक्ट नहीं करवाना चाहते तो यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हो। आपके पास कॉलम्स है, आप यहाँ से जाके नेक्स्ट रो, एक एक कॉलम अगर आप सिलेक्ट करवाना चाहो तो आप एक एक कॉलम सिलेक्ट करवा सकते हो। आपके पास सेल्स है, सेल्स में सारी जितनी लिखाई हुई है किस तरीके से होनी चाहिए, मैं कहता हूँ सारा कुछ सेंटर लाइन होना चाहिए। आप चाहो तो सारा कुछ सेंटर लाइन करवा सकते हो, खैर मुझे फिलहाल नहीं करवाना, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से यहाँ पर जाकर आप प्रॉपर्टीज, सेंटर और ओके कर दो, तो आप नोटिस करो सारा कुछ सेल के सेंटर में आ जाएगा। अच्छा जी, ड्रॉ टेबल। अब फॉर एग्जांपल अब मैं, आप चाहते हो कि मुझे कोई डिजाइन योर ओन टेबल बाय ड्राइंग, ठीक है। आप चाहते हो कि मुझे इसके दरमियान में एक सेकंड सेल चाहिए था, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके ड्रॉ टेबल पे जाके आप क्या कर सकते हो, अब जैसे कि मैं इसके दरमियान में एक न्यू दो कॉलम्स बनाना चाहता हूँ, आप चाहो तो बना सकते हो। मैं इसको फिर डिवाइड करना चाहूँ, आप चाहो तो आप यहाँ से इसको 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम ब्लॉक्स में 6 सेल्स में कर सकते हो। रेजर है, रेजर क्या करती है, आपके पास वो लाइंस रब कर देगी जो भी एक्स्ट्रा लाइंस आपने बनाई है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो वो काम आप करवा सकते हो, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। डिलीट का ऑप्शन है, आपको वन सेल डिलीट करना है, आप यहाँ पे जाके आप एक सेल डिलीट करवा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, आप सेल डिलीट करना चाहते हो, आपके पास वो सेल डिलीट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे कॉलम डिलीट करना चाहते हो, वो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। आपके पास पूरी एक रो डिलीट करना चाहते हो, वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी, या फिर पूरा का पूरा टेबल आप डिलीट करना चाहते हो, वो पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। सही है, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद इंसर्ट अबव है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मुझे इसके ऊपर की तरफ एक न्यू पूरा कॉलम, पूरा हॉरिजॉन्टल रो चाहिए थी। अगर आप चाहो तो आपको पूरी हॉरिजॉन्टल रो प्रोवाइड हो सकती है। आपके पास यहाँ पे नीचे की तरफ है, मतलब इससे नीचे की तरफ आपके पास यहाँ पे एक न्यू रो आ जाएगी। यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट है, आपके पास लेफ्ट साइड पे एक पूरी कॉलम आ जाएगा। इंसर्ट राइट है, आप यहाँ से जिधर आपने सेलेक्ट किया होगा राइट साइड पे आप वो कर सकते हो। आप यहाँ पे दो सेल्स को मर्ज करवाना चाहते हो, अब जैसे कि आपके पास मर्ज सेल है, आप इसको मर्ज करो तो दोनों आपके पास यहाँ पे मर्ज हो गए, मतलब दोनों इकट्ठे हो गए। अब जैसे कि आपने मर्ज किया हुआ है और अब आप इनको अलग अलग करना चाहते हो, आप स्प्लिट पे क्लिक कर दो, आपके पास ये वापस स्प्लिट में कन्वर्ट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे अगर आप करना चाहो तो। पूरा का पूरा सेपरेट करना चाहते हो, आप स्प्लिट पे क्लिक कर दो, अब ये पूरा एरिया उस टेबल से सेपरेट हो गया है। तो अगर आप, ये टेबल अलग है और ये टेबल अलग से बन गया है, अगर आप चाहो तो ये काम कर सकते हो, फिलहाल जरूरत नहीं पड़ती। ऑटो फिट क्या मतलब, जितनी लिखाई हुई है उसके मुताबिक टेबल अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट कर ले। अगर आप ऑटो फिट पे क्लिक करोगे तो जितनी लिखाई हुई है टेबल ने खुद ब खुद अपने आप को एडजस्टमेंट करना शुरू कर दिया। विंडो के हिसाब से एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो सारे बराबर बराबर तरीके से यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाएंगे। फिक्स कॉलम ऑटोमेटिकली फिक्स कॉलम ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो इसको डिस्ट्रीब्यूट रो कर सकते हो कि जो रो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, कॉलम वाइज ये तरतीब वाइज यहाँ पे सेट हो जाएगा। आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से होना चाहिए, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो रो है ये सेंटर में हो, इस तरीके से। टेक्स्ट डायरेक्शन आपको चेंज करनी है, आप चाहो तो आप टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। आपको इनकी मार्जिन लाइनें चेंज करनी है, मार्जिन लाइनें आप आगे जाके सीखोगे, मतलब मार्जिन लाइनें आप पेज की लेफ्ट राइट कॉर्नर्स पे अगर आप मार्जिन कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये मैंने आपको पीछे समझाया हुआ है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्या है, रिपीट हेडर फाइल है, अपने आप को यहाँ पे ये रिपीट करे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे इसको क्या है, मार्क मल्टीपल रोज एज अ हेडर रो, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे जाकर इसको भी
इसको भी आप हेडर फाइल बना सकते हो, ठीक है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्या कर सकते हो, कन्वर्ट द टेबल टू अ रेगुलर टेक्स्ट। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास टेबल है, आप इसको क्लिक करो, ओके करो, आपका जो टेबल के अंदर जो लिखाई थी वो नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट की जा सकती है। और यहाँ पे आपके पास ये खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। मेरी ये वीडियो आप सब्सक्राइब जरूर करोगे और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करोगे। थैंक यू सो मच।